एमपी न्यूज लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक मान। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो रीवा से आ रही है, जहां संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल से शव गायब होने का सनसनी मामला सामने आया है। देखिए खास खबर। मरीज का नाम है विवेक कुशवाहा, जो कि मऊगंज का रहने वाला है। विवेक की तबीयत रक्षाबंधन के बाद बिगड़ी। शरीर में दर्द और ऐंठन की शिकायत होने के बाद विवेक को मऊगंज में डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन विवेक की तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ती चली गई। 5 अगस्त की रात 8 बजे परिजन विवेक को लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। विवेक को आईसीयू द्वितीय तल में भर्ती कराया गया। पहले तो बेड खाली नहीं होने पर उसे गैलरी में ही रखा गया और 6 अगस्त को आईसीयू के बेड नंबर 14 में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में भर्ती होने के बाद विवेक का इलाज शुरू हुआ और रात तकरीबन 2:30 बजे विवेक की सेहत में सुधार हुआ। विवेक को ऑक्सीजन नहीं दिया गया था, लेकिन नाक में नली जरूर लगाई गई थी। 7 अगस्त को सुबह 3 बजे विवेक स्वस्थ समझ में आ रहे थे। विवेक ने फोन पर अपने घर में बात भी की थी और सुबह जनरल वार्ड C2 में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद विवेक को एक्सरे कराने के लिए कहा गया, जिसके बाद विवेक पैदल ही एक्सरे कराने गया था और 1 बजे विवेक कुशवाहा का एक्सरे हुआ। रिपोर्ट देखने के बाद विवेक को ऊपर तीसरी मंजिल में शिफ्ट कर दिया गया और उस तीसरी मंजिल में किसी को जाने नहीं दिया गया। इसके बाद 8 अगस्त को 4 बजे विवेक को कोविड वार्ड में पहुंचाया गया। कोविड वार्ड पहुंचने के 20 घंटे बाद विवेक की मौत की खबर सामने आई। कोविड वार्ड में एक मरीज से पूछा गया तो उसने बताया कि सुबह 8 बजे ही विवेक की मृत्यु हो चुकी थी। बाहर गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी बता रहे हैं कि 11 से 12 बजे युवक की मौत हुई। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह उठता है कि जनरल वार्ड से कोविड वार्ड में शिफ्ट करने के पहले विवेक की हालत में सुधार था। ऑक्सीजन भी हटा दिया गया था, वह पैदल घूम फिर रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड सेंटर में मरीज को भर्ती किया गया, उसके 20 घंटे में ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया गया कि विवेक की मौत हो गई? इस पर संदेह बरकरार है। विवेक की मौत ने कोविड-19 वार्ड में चल रहे इलाज और प्रयोगों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विवेक को कोविड वार्ड में भर्ती कराने के बाद विवेक के पिता रामचंद्र कुशवाहा पूरी रात नीचे ही रहे। सुबह विवेक की मौत हो गई, लेकिन पिता को जानकारी तक नहीं दी गई और अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शव को सीधे मर्चुरी भेज दिया गया। सुबह होने के बाद पिता अपने बेटे को देखने के लिए कोविड-19 वार्ड के गेट में पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन की एक-एक कर लापरवाही उजागर होने लगी। कोविड वार्ड में विवेक की मौत की जानकारी उनके पिता को लगी। 9 अगस्त को मृतक का शव देखने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बुलाया और दूसरे दिन जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचते हैं तो विवेक का शव गायब रहता है। विवेक के शव में जो पर्ची लगी थी, उसके अंदर किसी बुजुर्ग का शव रखा था। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विवेक का शव का क्या हुआ और किसे सुपुर्द कर दिया गया? इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने परिजनों के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया है। बेटे का शव गायब होने के बाद परिजन दिन भर भटकते रहे। पिता ने रोते हुए पूरा वाकया मीडिया को बताया, लेकिन उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिला। थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करने की भी कोशिश की, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन द्वारा की गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन जिम्मेदारी लेने से बचते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। इस खबर की जानकारी लगते ही चौकी प्रभारी मनोज गौतम एवं अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दे रहे हैं। जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले पर डॉक्टर PS गहरवार का कहना है कि अस्पताल से लाश गायब नहीं हुई है, टैग लगाने में गलती हुई। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर वह लाश गई कहां? मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वो यहाँ हम संजय गांधी अस्पताल में अपने
रोवा ना पहले बतावा पहले बतावा भर्ती कराया गया। इसके बाद उसका दवाई होने लगी। 6 तारीख को वो स्वस्थ था। इसके बाद 7 तारीख को उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया। हमको जाने नहीं दिया वहाँ। कोई कहा कि वहाँ तुम मरने जाओगे। वहाँ वो तो उसको तो वो हो गया है कोरोना। इसलिए हम यहाँ फिर भी बैठे थे नीचे में, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। ताला बंद कर। 8 तारीख को तो हम कुछ बोले नहीं। 9 को हम बोले तो कहा कि उसका प्रसव हो गया है। जब मिट्टी देखने के लिए बोले तो कहा कि उसकी मिट्टी कल ही जला दी गई। 8 तारीख को रिपोर्ट आती है हमारी 9 तारीख को हमारे आने पर दे रहे हैं। वो भी रिपोर्ट जो है तो कलम से लिखी गई है, अन्यथा उसका कंप्यूटर का नहीं है। इतनी हमको जानकारी है साहब। आपको शव दिखाने लाया गया था तो उसमें किसका शव निकला था? वो निकला था विवेक नाम स्टिकर लगा था, लेकिन वो 45 साल का बुढ़ा था। हमारा बच्चा 22 साल का। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा मिलना चाहिए। आपका नाम? राम विशाल। बच्चे का नाम क्या था? विवेक कुमार कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलहाई के, थाना मऊगंज। जांच समिति गठित की है। शाम तक उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। और उनका जो परिजनों का कहना था कि हमारी गाड़ी नहीं मिली है। उस दिन 2 डेथ हुई थी एक साथ, तो एक गाड़ी पड़ी हुई। उनका परिजन का कहना है कि हमारी गाड़ी नहीं है। वो उस संबंध में जांच हम करवा रहे हैं कि कहाँ पे क्या लापरवाही या क्या घटना हुई। सर मरीज कोविड-19 का मरीज था, पेशेंट था? नहीं, ये सामान्य रूप मरीज में फेब्राइल इनकेफेलोपैथी बोलते हैं कि बुखार से दिमागी असर आने पर इसके लिए भर्ती हुए थे। 2 दिन बाद इनको एक्सरे में ऐसे लक्षण आए कि इनको निमोनिया हो रहा है। तो आजकल निमोनिया में प्रावधान है कि निमोनिया अगर है तो पहले कोविड का मान के उसको संदेह मान के उसका आगे परीक्षण किया जाए। तो संदेह वाला जो वार्ड होता है, सस्पेक्ट वार्ड, फिर उसको उनको 7 तारीख को वहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन अगले दिन 8 को सुबह ही उनकी तबीयत खराब हुई और वो डेथ हो गई। सर जांच नहीं हुई थी कोरोना की? नहीं, जांच उसके बाद होती। सुबह जांच का प्लान था, उसी टाइम वो सीरियस हुई और डेथ हो गई। तो डेथ के बाद ही फिर अब जांच कराने का नहीं रह गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जांच आप करा लेकर निगेटिव आ जाए और अगली रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। आप लोग भी सभी लोग पढ़े होंगे। तो फिर उसमें अगर परिजन को बॉडी दी जाएगी तो सब जगह फैलने का डर रहता है। कहीं ना कहीं सर प्रबंधन की लापरवाही है कि बॉडी लापता हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। बॉडी लापता तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक्चुअल में क्या हुआ कि बॉडी टैग बदल गया, क्या हुआ, जो भी होगा उसका हम जांच करा रहे हैं। शाम तक उम्मीद है कि पूरे हमको रिपोर्ट आ जाएगी तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे।